बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इसमें मान लाए हलाक ना हो, बेशकी जिंदगी पाए। आमीन। यूहन्ना 3:16 खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। साथ वाले को बोले कि मैंने आपको माफ कर दिया। सब बच्चे मिलके बोले। मरियम आप बोले, सब बच्चे मिलके बोले। वेरी गुड। तो आप लोगों ने एक दूसरे को माफ करना सीखना है। जैसे यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को, अपने लोगों को की खातिर खुदा ने अपनी जान को क्या किया, मसलूब किया, सलीब पर अपनी जान दी। तो हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे की बर्दाश्त अपने अंदर रखें। किसके लिए कुर्बानी की थी? क्योंकि हम किस में डूबे हुए थे? गुनाहों के अंदर। हम किस में थे? मैं आप लोगों से बच्चों बात कर रही हूँ, आपने मुझे आंसर देना है। 3:16 मोहब्बत है। खुदा क्या है? तो हमारे दिल में भी ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, हम एक दूसरे से मोहब्बत से, प्यार से बात करें, ना कि लड़ाई झगड़ा। हमारे अंदर गुस्सा होना चाहिए, गुस्सा नहीं करना, और शरारतें तो बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों ने। तमीज़ कि एक दूसरे को क्या करें? एक दूसरे को क्या करें? माफ करें। और दूसरा क्या है? एक दूसरे से क्या रखें? एक दूसरे से प्यार से बुलाना है आप लोगों ने। गुस्सा नहीं आपके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल गुस्सा नहीं होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट हमने और क्या, तीसरी बात क्या सीखी? कुर्बानी। कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कुर्बानी दी थी, क्या हम दूसरे के लिए कुर्बानी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। कुर्बानी आप किस तरह से दे सकते हो एक दूसरे के लिए? क्या आप उसकी काम में, उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प कर सकते हो? कुर्बानी कैसे दे सकते हो? अगर कोई बच्चा लंच नहीं अपना लेके आया, तो दूसरा बच्चा जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी क्लास वालों के साथ जो है वो लंच शेयर करेंगे, लंच उसको दे देंगे। अगर आपके पास 10 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है, 10 उसको दे दें जिसके पास नहीं है। इस तरह कुर्बानी दे सकते। ठीक है, आप लोगों के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। अगर एक बच्चा, उसके पास लंच नहीं है, आपने लंच शेयर करना है, ठीक है, आपने जो है वो एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करनी, ये होती कुर्बानी। ठीक है। और चौथी चीज़ हमने क्या सीखी थी? चौथी चीज़ हमने लास्ट में भी क्या सीखी है? दुआ लाजमी करनी है आप लोगों ने। दुआ से तो हम यीशु मसीह से बात करें, खुदावंद यीशु मसीह से बात करेंगे ना। अगर दुआ नहीं करेंगे तो उसके साथ बात कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? हम कैसे खुदावंद यीशु मसीह से बात करते हैं? हमें मोहब्बत से रहना है आपने एक दूसरे के साथ। और क्या करना है? सेकंड क्या है? आप लोगों ने माफ करना है। एक दूसरे को क्या करना है? तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा? कि खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दी हमारे गुनाहों की खातिर। लेकिन अगर हम दोबारा से गुनाह में चले जाएंगे, गुनाह करेंगे, तो फिर बहुत बड़ी बात। ऐसी है ना, हमारे गुनाह सारे धुल चुके हैं, लेकिन अब हमें गुनाह करने की ज़रूरत नहीं है, चोरी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम नहीं चोर बनेंगे, हम एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे, हम एक दूसरे को गाली नहीं देंगे। गाली देना अच्छी बात होती है? बहुत बुरी बात, गाली देना भी गुनाह होती है। यीशु मसीह ने सलीब पर जान इसलिए दी ना, सलीब पर जान क्यों दी थी? क्योंकि हम गुनाह में थे, हम गालियाँ देते थे, हम चोरियाँ करते थे, हम दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर जान इसलिए दी कि हमारे तमाम गुनाह जो करते आए माफ़ कर दिए, उसने सलीब पर ले लिए, खुद कुर्बान हो गया। खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद ने अपना बात करे। मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या करे? मुझसे आके बात करे। तो बात कैसे होगी? बात कैसे होगी? किसके जरिए से बात होगी?
फादर बाप से कैसे बात करोगे आप लोग? तो कौन कौन बच्चा प्रेयर करता है सुबह शाम? आप लोगों ने डेली सुबह और रात को प्रेयर करके सोना है। सुबह मॉर्निंग में भी प्रेयर करनी है आप लोगों ने, रात को सोने से पहले भी। तो हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। हमें लड़ाई नहीं करनी एक दूसरे के साथ, हमें प्यार मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ठीक है ना? यहाँ कोई बच्चा किसी को गाली नहीं देगा आज के बाद, ठीक है? अगर आप अच्छे बच्चे हो, यीशु मसीह के साथ चलते हो, सुबह शाम प्रेयर करते हो ना आप लोग, जो बच्चा प्रेयर करता है ना, उसकी जुबान पे ना लड़ाई झगड़े वाली तो कोई बात रहती नहीं है। आप लोगों ने एक दूसरे को गाली नहीं देनी आज के बाद, ना किसी बच्चे ने एक दूसरे को मार पिटाई करनी है, ना लड़ाई करनी है। दुआ करनी चाहिए सुबह शाम, हमें क्या करनी चाहिए? दुआ करने की हमें क्या है? ज़रूरत है। हम अपने लिए भी प्रेयर करें, अपने फ्रेंड्स के लिए भी प्रेयर करें, अपने टीचर्स के लिए भी प्रेयर करें, अपने माँ बाप पेरेंट्स के लिए भी प्रेयर करें। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? दुआ में ठहरने की भी ज़रूरत है। अगर हम दुआ में ठहरेंगे नहीं, यीशु के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी नहीं रखेंगे,